आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जो भारतीय स्पोर्ट्स पर्सनों को उनके लक्ष्य पर पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण, इसे शॉर्ट में साई भी कहा जाता है। तो आज हम साई के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये भारतीय खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, कैसे भारत सरकार का सबसे अच्छा संगठन इसे माना जा सकता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो सबसे पहले हम एसएआई की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण कह सकते हैं। अभी इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है नीलम कपूर। अभी हाल ही में जो इनके अध्यक्ष है उनका नाम है नीलम कपूर। सबसे पहले अगर हम बात करें साई क्या है, तो साई को हम शॉर्ट में बता चुके कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। तो एक सरकारी संगठन है जो भारत में खेल और खिलाड़ियों को प्रमोट करता है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करता है, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार करता है। इसे 1984 में इसका गठन किया गया था और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो उद्देश्य है ओलंपिक और एशियन गेम्स जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाना। जैसे कि आपने हर गेम्स में देखा होगा कि चाइना, अमेरिका जैसे कंट्री टॉप पर हमेशा बने रहते हैं, तो भारत को भी टॉप पर लाने के लिए ये भरपूर प्रयास कर रहा है। उसके बाद में एसआई के जो मुख्य एसएआई के जो मुख्य कार्य है उन कामों को हम देखेंगे। तो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के होनहार एथलीटों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान विकसित ये करता है। कोचिंग और रिसर्च की बात करें तो कोचेस को ट्रेनिंग देता है और नई तकनीकों पर रिसर्च करता है। स्कॉलरशिप और फंडिंग की अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। खेलो इंडिया और बहुत सारी ऐसी स्कीमें ये चलाता है जिससे नए नए खिलाड़ियों को इसमें मौका मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें एसएआई के जो टॉप स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, वैसे तो 23+ इंस्टीट्यूट इसके हैं, पर जिनमें टॉप लेवल के संस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है, अगर हम बात करें नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की, ये पटियाला में है और भारत सरकार का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। दूसरे की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगर हम बात करें ये सब किसके अंतर्गत आते हैं तो एसएआई के 23+ ऐसे इंस्टीट्यूट है और जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें एसएआई की जो प्रमुख योजना है वो कौन कौन सी, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले खेलो इंडिया की, तो खेलो इंडिया एक स्कीम है और स्कूली और कॉलेज के खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए ये शुरू की गई है। दूसरा है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स के नाम से जानी जाती है। ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए इसको शुरू किया गया। और तीसरी की अगर हम बात करें तो इसका नाम है मिशन ओलंपिक सेल। ओलंपिक के खिलाड़ियों को, टैलेंटेड खिलाड़ियों का चयन करने के लिए इसका यूज किया गया है। उसके बाद में फीडर सेंटर स्कीम, स्थानीय स्तर पर स्पोर्ट्स टैलेंट खोजने और विकसित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। एसएआई में खिलाड़ियों का चयन कैसे होता है और कैसे कोई खिलाड़ी इसके अंतर्गत चयनित हो सकता है, तो एसएआई में एथलीट का चयन ट्रायल्स और परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होता है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रदर्शन अच्छा होने पर एसएआई आपको चुन लेता है। टॉप खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग, डाइट प्लान और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ये देता है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है उनको सपोर्ट करता है, उनको स्कॉलरशिप देता है और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे अहम योगदान देता है। तो आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संगठन जो है वो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।